मैं कर्नल पीयूष बेरी, OC 13 पंजाब बटालियन NCC फिरोजपुर कैंप। जी। आज हमने ये योगा दिवस जो बनाया है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये हमने एक हिस्टोरिक सारागढ़ी गुरुद्वारा जो एरिया है उसमें मनाया है। और ये योगा जो है हमारी बहुत बड़ी परंपरा है और बहुत पुरानी परंपरा है जी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने UN में भी इसकी मान्यता दी है। और आज हमारे यहाँ के फिरोजपुर के स्कूलों ने तकरीबन 25 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किए, जिसमें 750 कैडेट्स ने आज इस ओकेशन में जी, योगा दिवस में पूरी अपने तन मन और से इसमें अपना सहयोग दिया। कितना सहयोग मिला बच्चों की तरफ से, अध्यापकों की तरफ से? उन्होंने पूरा सहयोग आपको दिया, आपको कैसा लगा? आज पूरा सहयोग मिला, बच्चों ने बड़े हर्षपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको एक सक्सेस बनाया। जी। और इस योगा डे में क्या रिफ्रेशमेंट दी बच्चों को, और बच्चों की तरफ से आपको कितना प्यार मिला? बच्चों को जो ऑथराइज्ड रिफ्रेशमेंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जी, वो हमने आज उनको दी है और पूरा सहयोग बच्चों की तरफ से मिला और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। जी। और एक बात और सर, 13 पंजाब बटालियन की तरफ से बच्चों के लिए और कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है, कि ताकि सबको पता लगे कि इस बटालियन के क्या फ़ायदे हैं और बच्चों को कितना फ़ायदा मिलता है इससे? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। NCC एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम आज का जो यूथ है उसको एक डिसिप्लिन फोर्स बनाने के लिए जी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, जिसमें हम इनको पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, हम इसके अलावा माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की फौजी ट्रेनिंग जो कि एक बच्चों को सीखनी चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, ताकि ये किसी भी समय में अगर देश को जरूरत पड़े तो ये देश की मदद कर सके जी। जिसमें कि एड टू सिविल अथॉरिटी है, उसमें फर्स्ट एड भी देना सिखाते हैं। इसके अलावा कोई भी मुसीबत के वक्त ब्लड डोनेशन हमारे NCC कैडेट देते हैं, जिससे कि किसी की जीवन की रक्षा की जा सके। और भी बहुत नाना प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें हमारे कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। फाइनेंशियली सहायता बच्चों को अगर कैंप में बताया जाए तो बिल्कुल ज़ीरो रहती होगी। जी सर। जो कैंप्स होते हैं उसमें सारा जो फाइनेंस होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। स्पेशली बॉर्डर एरिया के जो कैडेट्स हैं हमारे, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा उनका कैंप फाइनेंस होता है। और जो प्राइवेट है जी, वो अपनी फाइनेंस वो खुद करते हैं जी। एक सर, योगा डे से हटके एक सवाल है, जनता के जहन में रहता है ये सवाल कि NCC का C सर्टिफिकेट मिलने से आर्मी का एग्ज़ाम नहीं देना होता। उसमें विस्तार में बताइए, कितनी उसमें बच्चों को करनी कठिन परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, NCC C सर्टिफिकेट सीनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न जो गर्ल्स होती हैं उनको दिया जाता है जी। ये 3 साल में मिलता है, 3rd ईयर में मिलता है। फर्स्ट ईयर में वो अपना NCC करते हैं, या तो वो 11वीं कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में हो। 11वीं कक्षा में फर्स्ट ईयर करते हैं, 12वीं कक्षा में वो B सर्टिफिकेट एग्जाम पास करते हैं। इसके लिए उनको एक कैंप करना मैंडेटरी है। C सर्टिफिकेट अगर लगातार कॉलेज का बच्चा है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके C सर्टिफिकेट हासिल करता है जी। जो बच्चे 12वीं पास करके कॉलेज ज्वाइन करते हैं वो C सर्टिफिकेट अपना कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अगर उस कॉलेज में NCC है तो उसमें वो कर सकते हैं। रही बात इसमें C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, एक तो भर्ती में एज अ जवान, एज अ सोल्जर जो भर्ती होती है फौज में, उसमें उनको रिटन टेस्ट माफ है, उसमें सिर्फ उनका फिजिकल टेस्ट होता है और उसी के बेसिस पे उनका मेरिट बन के जी वो उनको जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं जी। आखिरी सवाल, योगा डे पे मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? योगा डे में मैं एक ही मैसेज दूंगा कि ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे अपने देश की संस्कृति है, इसे हमको आगे बढ़ाना है और इसमें खूब अच्छी तरह पार्टिसिपेट करके इसके बेनिफिट को भी देखना है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है जी।